वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। हर बार की तरह हमारे साथ राजीव मिश्रा, हमारे हरफन मौला स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। और आज जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आईपीएल 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार का आईपीएल बहुतों की जिंदगी में करिश्मा कर सकता है, लेकिन किसी एक की जिंदगी में बहुत सुपर करिश्मा कर सकता है। यानी हम आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो क्यों इंटरेस्टिंग है, जरा वो आपको बताएंगे राजीव। राजीव बताइए, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। भैया आज जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि अलग अलग फ्रेंचाइज जो हैं, यानी 10 फ्रेंचाइज है, उसमें लगभग 7 फ्रेंचाइज ऐसे हैं जिसमें जो कप्तान है वो बहुत यंग कैप्टन हैं सारे। मैं जरा नाम ले लूं उन फ्रेंचाइजी के, यानी गुजरात टाइटंस उसमें है, लखनऊ सुपर जायंट्स उसमें है, पंजाब किंग्स है, दिल्ली कैपिटल्स है, मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग्स है और आरसीबी है। ये 7 फ्रेंचाइज के हमने नाम क्यों लिए, अब जरा राजीव आपको बताएंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा पंकज भाई ने कहा, 7 फ्रेंचाइज और 7 यंग कैप्टन्स अपने अपने टीमों को लीड करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट भारतीय क्रिकेट का भी इनमें छुपा हुआ है, क्योंकि पंकज भाई इनमें से ज़्यादातर वो खिलाड़ी हैं जिनमें आप फ्यूचर कैप्टन के तौर पर उनको देख सकते हैं, जिनमें से 2-3 नाम तो मैंने ऐसा सोचा था कि आप वो रिवील थोड़ा सस्पेंस बना के रखेंगे, बाद में करेंगे। खैर आपने कर ही दिया। हमने ये चर्चा में बात की थी राजीव की आईपीएल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारे खिलाड़ी जो अभी हमारी टीम्स में खेल रहे हैं, यानी तीनों फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो उभर कर आए हैं आईपीएल से। ये प्राइवेट लीग है, लेकिन इसमें से निकल कर आए जो टीम इंडिया की शान बढ़ा रहे हैं। देखो, और देखिए पंकज भाई, है तो ये प्राइवेट लीग, बट इसमें आप देखिए जो इसका फॉर्मेट है वो वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि आप 4 विदेशी और टॉप विदेशी खिलाड़ी जो होते हैं आपकी टीम के साथ खेलते हैं, प्लस आप उन यंगस्टर्स के साथ भी खेलते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा करके आ रहे हैं। तो एक पूल होता है जहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस भी है, जहाँ पे यूथ भी है, और जहाँ पर आप इंटरनेशनल क्रिकेट भले ही खेल के आ रहे हैं, बट बैक टू बैक प्रेशर लेना, यानी कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपको मैचेस भी खेलना है, अपने आप को फिट भी रखना है। तो ये जो 2-2.5 महीने होते हैं आईपीएल के, वो इतने चैलेंजिंग होते हैं कि आपको एज अ क्रिकेटर बहुत ग्रूम कर देते हैं और आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और इसीलिए हम सब बात कर रहे हैं कि आज अगर कप्तानी आप आईपीएल में कर रहे हैं, क्या पता आप नेक्स्ट सीजन में कप्तानी हिंदुस्तान की लेकर। बिल्कुल। और राजीव, यहां मैं आपसे जरा ये भी समझना चाहूंगा, देखिए अब चूंकि 7 हमने टीम्स की बात की है और 7 कप्तानों की हम बात कर रहे हैं, यानी यंग जो कप्तान है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग था, विराट कोहली ने वो जो कहते हैं ना बैटन पास ऑन किया, वो जरा वो बताइए, वो बहुत इंटरेस्टिंग कली की बात है। वो तो देखिए एक तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था जिस तरह से रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया गया आरसीबी का। हम सब ने सोचा भी नहीं था कि रजत पाटीदार को कैप्टन बनाया जाएगा। ये वही खिलाड़ी जो 2 साल पहले तक कोई जानता भी नहीं था। एक शतक उन्होंने जरूर आरसीबी के लिए लगाया और बहुत अच्छी बैटिंग एक सीजन में उन्होंने की, बट किसी ने नहीं सोचा था कि विराट कोहली एक दिन उनके अंडर में खेलेंगे। तो जब कल वो महफिल सजी मैदान पर और जब आरसीबी के खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, पूरा बेंगलुरु स्टेडियम भरा हुआ था, और उन सब में 2 आखिरी जो जगह बची थी पंकज भाई, उसमें एक तो विराट आ गए, फिर विराट को माइक दिया गया और उन्होंने अनाउंस किया कि अवर कैप्टन रजत पाटीदार इज कमिंग। तो वो एक बहुत बड़ा लम्हा मुझे लग रहा है रजत पाटीदार के लिए भी था, क्योंकि एक इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा कैप्टन आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैं इससे पहले कि हम वो प्लेयरों पे चले जाएं, यानी ये जो यंग कैप्टन्स हैं इस पे जाएं और क्यों फ्यूचर इंडियन कैप्टन इनमें से निकल कर आ सकता है, जैसा कि आज चर्चा का जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा, चूंकि आपने विराट कोहली और पाटीदार की बात किया, मुंबई में अगर चले जाएं, हार्दिक पांड्या इज द कैप्टन ऑफ द टीम एंड रोहित शर्मा प्लेइंग अंडर हिम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो कैसे लेते हैं प्लेयर्स इसको? देखिए, ये शुरू में बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी जब हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से बुलाया गया, एक्सपोर्ट किया गया एक तरह से कहा जाए, और मुंबई इंडियंस उनको हराल में टीम में चाहता था, और हार्दिक पांड्या ने शर्त ये रख दी थी कि उनको कप्तान बनाया जाए। और ऐसे शायद सचिन भी खेले उनके अंडर, रोहित शर्मा के अंडर। हाँ, रोहित शर्मा के अंदर सचिन खेले, अपना लास्ट आईपीएल जो उनके अंडर में ही खेले। तो वो मैं आपको जो बता रहा था कि हार्दिक पांड्या जब आए, उनको एक्सपोर्ट किया गया यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, और जो थोड़ा बहुत तनातनी भी रोहित शर्मा और हार्दिक के बीच में हुई थी, लेकिन क्योंकि टीम मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है मुंबई इंडियंस का, उन्होंने चीज़ें सेटल कर दी। और ये वाकई बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग घटना होगी इस बार कि चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ कप्तान हार्दिक पांड्या के अंडर में खेलेगा, और वो खिलाड़ी जो भारतीय टीम की कप्तानी से हटाया जा चुका है, यानी वो T20 के कैप्टन थे, उनको वहाँ से उनको हटा के सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया। फिर उनको वाइस कैप्टन थे वो ODI के, वहाँ उनको हटा के शुभमन गिल को लाया गया। तो फ्यूचर की तरफ देखते हुए सिलेक्टर्स ये देख रहे हैं कि चलो हम 2-3 यंगस्टर्स को ट्राई करें वाइस कैप्टन बना के। वहीं अगर आप आईपीएल में देखें, क्या गजब का संयोग बन रहा है कि यहाँ पर हार्दिक पांड्या, जिनको सिलेक्टर्स ने डिस्कार्ड कर दिया कि हम कप्तानी के रोल में नहीं देख रहे हैं, हाँ, उनके अंडर में रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी खेलेंगे। अब चलिए बारी बारी से हम एक एक खिलाड़ी पर आएंगे, यानी वो जो इन 7 टीमों के कप्तान हैं, कैप्टन हैं, उन पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे शुभमन गिल की।
वो 50 ओवर्स के मैच में वाइस कैप्टन है बात, और इस वक्त वो गुजरात टाइटन्स के कैप्टन है। फिर बात करेंगे अक्षर पटेल की, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन हैं, और ये वाइस कैप्टन है T20 टीम के। के, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी सबसे ज्यादा प्रोबेबल्स में ये दो नाम हम टॉप पे रख सकते हैं लिस्ट में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब सेलेक्टर्स ने इनको बनाया वाइस कैप्टन अलग अलग फॉर्मेट में है, तो थोड़ा सा मैं भी चौंका था, सही बताऊं तो, क्योंकि मैं एज अ लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो मैंने इससे पहले लीडरशिप शुभमन गिल ने तो पिछले सीजन में की है कैप्टनसी गुजरात की, बट अक्षर पटेल तो बिल्कुल न्यू थे। और जब अभी हाल फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स ने इसलिए उनको अनाउंस किया कैप्टन क्योंकि वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन है, तो ये वाइस वर्सा चल रहा है। बट एक्चुअली ये आईपीएल तय करेगा पंकज भाई कि कौन सी टीम। देखिए, ट्रॉफी जीतना अलग मैटर है, आप अपनी टीम को कहाँ तक ले जा पाते हैं ये एक अलग दूसरे तरीका है। मतलब 14 मैच आपको लीग खेलने हैं, और इन 14 मैचेस में अगर आप 7-8 मैच भी जिताते हैं अपनी टीम को और बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं, प्रेशर में आप अच्छा प्रदर्शन टीम से कराते हैं, तो मे भी आपके नंबर्स थोड़े से बढ़ेंगे जब आप भारत की कप्तानी के लिए सिलेक्टर्स बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए जब हम ये चर्चा करते हैं आपके साथ, मैं तमाम व्यूअर्स से कहना चाह रहा हूँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, तफसील से बातचीत करते हैं हर टॉपिक पर, मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि राजीव जैसे जब खेल पत्रकार आपके साथ हो, जितना मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सारे क्रिकेटर्स जो अब कमेंट्री कर रहे हैं उनको चूंकि फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन इतना कवर किया है क्रिकेट को राजीव ने, तो ये भी जो चीज़ें बताते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य होते हैं। तो मैं आपसे ज़रा समझना चाहूँगा कि इन दोनों खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, अक्षर पटेल की बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं, तो दोनों ही प्लेयर्स में आप, चूंकि वो सिर्फ ओपनिंग बैटिंग करते हैं, अक्षर पटेल हर डाउन पे बैटिंग करते हैं वो, यानी मिडिल ऑर्डर करते हैं। इस बार नंबर 4 पे उनको खिलाते रहे, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा। तो इन दोनों प्लेयर्स के बीच में से आपको कौन सा खिलाड़ी ऐसा लगता है जो कप्तानी की तरफ बढ़ता हुआ ज्यादा नजर? देखिए, हिंदुस्तान में तो हमेशा बल्लेबाज को ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है कि वो कैप्टेंसी करे, क्योंकि उनको एक तो टाइम ज़्यादा मिलता है सोचने का भी, और जैसा आपने कहा कि ओपनिंग बैट्समैन है, तो अगर आप जल्दी आउट हो गए तो ड्रेसिंग रूम में जाके आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। वहीं अक्षर पटेल की बात करें, एज अ ऑलराउंडर वो खेलते हैं, तो आपका दिमाग चारों तरफ जाता है। आप हिंदुस्तान की क्रिकेट उठा के देखें तो सिर्फ कपिल पाजी एक ऐसे ऑलराउंडर है जिनको इतनी सक्सेस मिली, वो चाहे आप 83 वर्ल्ड कप देख लें, या उसके बाद जिस तरह से 87 में हम सेमीफाइनल खेले, कई टूर्नामेंट्स हैं जहाँ पे कपिल पाजी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बट आप देखिए, अब एक ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या के बाद दूसरा ऑलराउंडर है जिनको इतने हाई लेवल तक वो गए, यानी कि वाइस कैप्टन बन गया आप इंडियन टीम के, डिलीवरिंग आल्सो। और डिलीवरिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको प्रेशर नहीं है, वाइस कैप्टन है, आप टीम के कैप्टन है, वो एक अलग। अभी मैं जो सबा करीम सेलेक्टर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, उनका यही कहना था कि हम उस खिलाड़ी को, मैंने उनसे पूछा कि बीइंग ए सेलेक्टर आप क्या देखते हैं किसी खिलाड़ी में, क्यों आप किसी को लीडरशिप देते हैं। उनका ये कहना था कि जिसमें अंडर प्रेशर जाके परफॉर्मेंस करने की क्षमता हो, और जो जीतना जानता हो, जीतना चाहता हो। ऐसा नहीं कि आपने मैच खेलने गए और ठीक है यार आपके शोल्डर्स डाउन हो गए, बोले कि नहीं, जो जाके विपरीत परिस्थितियों में जीतना जानता हो, हम उसमें उसको लीडरशिप देते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो आपने कही वो ऋषभ पंत, अक्षर पटेल के अंदर भी है और शुभमन गिल के अंदर भी है। हाँ, लेकिन मैं, अब देखिए खुलकर बोलिए ना, जी। आउट ऑफ दीज टू एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, वो लय देते हैं, यानी रोहित शर्मा चले, कई बार वो नहीं चले, लेकिन अगर रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो अंत तक खेलना, यानी एक आधार देना अपनी टीम को अपनी बैटिंग के जरिए, तो वो ठहराव जो है बहुत ज़रूरी होता है क्रिकेटर के उसमें। और फिर कहाँ मौका मिले और कैसे शॉट्स खेलने, बेहतरीन बल्लेबाजी वो करते हैं। अक्षर पटेल हमने बताया गेंदबाजी से डिलीवर करते हैं, और फिर जिस ऑर्डर पे उनको खिलाया गया, इस पर नंबर 4 पे खिलाया और शानदार तरीके से उन्होंने टीम के लिए खेला। तो आउट ऑफ दीज टू, बाकियों के 5 के बारे में हम बात करेंगे, आउट ऑफ दीज टू कौन ज़्यादा प्रबल कंटेंडर लगता है आपको? देखिए, अभी तो हाल फिलहाल शुभमन गिल ज़्यादा बेटर आपको ऑप्शन नज़र आते हैं, क्योंकि शुभमन गिल के पास एक तो आईपीएल में बहुत अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कैप्टेंसी का। हाँ। फिर उनकी बैटिंग में हम सबने देखा, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेले, वाइस कैप्टन बनने के बाद तो अलग ही बैटिंग कर रहे थे वो। तो वो एक चीज़ तो दर्शाता है कि वो प्रेशर लेना जानते हैं। और देखिए, इंडियन क्रिकेट में तो आपने इतिहास उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा चॉकलेटी बॉय है, थोड़ा फ्लैम्पॉइंट है, थोड़ा दिमाग अगर अच्छा आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप, इतिहास है, पूरा लंबा इतिहास है कि भारतीय, बहुत सारी एड्स भरने वाली, हाँ, बहुत सारी एड्स भरने वाली हैं। और इसी वजह से आप देखें ना, ज़्यादातर बैट्समैन, ऐसा नहीं कि बॉलर्स, अब जसप्रीत बुमराह बहुत पहले कैप्टन बनने चाहिए थे, लेकिन वो
हमारा एक थॉट प्रोसेस है इंडियन क्रिकेट का, जहाँ पे बैट्समैन को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और इसी वजह से आप देखें बड़ा दुखद भी है। हाँ, और बहुत क्योंकि मैं खुद बॉलर रहा हूँ। न्यूजीलैंड ने कमाल किया हुआ। न्यूजीलैंड के इस बार जो कप्तान थे, मिस क्या सैटनर, बेहतरीन बहुत शानदार। गेंदबाजी वो करते हैं, और ये बड़ी अच्छी चीज है। हाँ। यानी आप मैन ऑफ द मैचेस ज्यादा देखें, मैन ऑफ द सीरीज ज्यादा देखें। आपने कहा गोल्डन बैट मिलता है, बॉलिंग के लिए भी कुछ होना चाहिए। आप ही ने ये बिल्कुल। प्रस्ताव एक तरह से रखा था। और पंकज भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ICC के कि सामने। इस समय पिछले 10-20 सालों में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे सक्सेसफुल जो कैप्टन है वो गेंदबाज रहा है, पैट कमिंस। हाँ। उन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीती, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, उन्होंने 50 ओवर का क्रिकेट, 20 ओवर सब कुछ जीत रखा है। तो जब एक बॉलर ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तानी कर सकता है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि चलिए मैं तो ये देखना चाहता हूँ अक्षर पटेल अपनी पोटेंशियल से ये साबित करें इस बार आईपीएल में कि नहीं यार, बल्लेबाज नहीं गेंदबाज भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब हम बाकी जो अब 5 बचे हुए कैप्टन्स हैं, यंग कैप्टन्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। ये आईपीएल टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, और जो चर्चा हम कर रहे हैं वो इस विषय पे कर रहे हैं कि कौन से ऐसे इनमें से खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा हॉट कंटेंडर हैं, यानी इंडियन टीम के कैप्टन वो बनते हैं, यानी व्हाइट बॉल का चूंकि मैजिक चलता है। तो अब दूसरे 2 खिलाड़ियों की हमने बात कर ली, 2 कैप्टन्स की बात कर ली। अब जरा आगे बढ़ते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के ऋषभ पंत हैं, पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर हैं, और मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ हैं, और आरसीबी के रजत पाटीदार हैं। ये 5 खिलाड़ी हैं। तो जरा बारी बारी से इन पर भी नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ऋषभ पंत की बात करते हैं। मुझे तो लग रहा है चोट से पंकज उबर भाई, गए पूरी तरह से। मुझे लग रहा है उल्टा चल रहा है। चलिए उल्टा चलते हैं। क्योंकि तो उल्टा सबसे ये ज्यादा दोनों लोग जो नीचे रजत वाले हैं, पाटीदार की बात करते हैं। दोनों जो नीचे हैं उनको तो पहले टीम इंडिया में जगह अपनी बनानी है। ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार। टीम में जगह ही नहीं तो कप्तानी का सवाल ही नहीं उठता। तो आपको इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग इस आईपीएल में करना पड़ेगा एज ए कैप्टन। नहीं, पर वो बात है, आईपीएल में अगर वो शानदार खेल जाते हैं तो हाँ, वो मे भी दरवाजा खटखटाएंगे वो। कंटेंशन में होंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको टीम में जगह पक्की करनी पड़ेगी। तो आपको पहले तो एज अ बैट्समैन प्रूव करना पड़ेगा। जब एज अ बैट्समैन आप अपने स्टैब्लिश कर लेंगे, देन आपकी लीडरशिप क्वालिटी पे बात होगी। तो मुझे लग रहा है अभी तो इन दोनों के सामने चैलेंज यही है कि आप पहले रन बनाएं, टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करें, देन हम आपकी लीडरशिप क्वालिटी बात करें। चलिए, तो रजत पाटीदार और ऋतुराज गायकवाड़ की हमने बात कर ली। अब जरा उल्टे ही चल रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या की बात कर लें, और बात कर ले हम श्रेयस अय्यर की। देखिए, हार्दिक पांड्या के लिए तो अपनी इमेज बिल्डिंग वाली बात है, क्योंकि जब उनकी दोनों टीम यानी कि T20 से कप्तानी गई और ODI क्रिकेट से वाइस कप्तानी गई, तब से चर्चा हो रही है। और मेरे जहन में भी बार बार ये सवाल होता था। तो मैंने जब कल मैं इंटरव्यू कर रहा था सभा भाई का, उनसे पूछा ये कि हार्दिक पांड्या में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से उनकी कप्तानी चली गई। मैं एक छोटा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं, उस पर भी आपसे जवाब चाहूंगा। पहले हमने बहुत पहले ऐसा देखा था, अक्सर ऐसा होता था कि जैसे ही आपके ऊपर कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, आपको कैप्टन बनाया गया, तो आपके खेल पर असर पड़ता था। बड़े बड़े खिलाड़ी, मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, यानी उनके खेल पर फर्क पड़ा। और फिर जब उनसे कप्तानी वापस ले ली गई, या खुद उन्होंने स्वेच्छा से दे दिया कि भाई मैं सिर्फ अपने बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, तो फिर प्रदर्शन फिर से शानदार हो गया। तो क्या ये एक कारण हो सकता है? हार्दिक पांड्या ने देखिए कप्तानी में अपने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। वो मैदान के अंदर की बात नहीं, मैदान के बाहर, वही समा ने कहा कि मैदान के अंदर तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैदान के बाहर वो किस तरह से टीम मेंबर्स के साथ रहते थे, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी, और उसका इफेक्ट जो है वो पड़ रहा था ड्रेसिंग रूम में भी, जिसकी वजह से उनसे लीडरशिप वो उनसे ली गई। क्योंकि हार्दिक पांड्या के अंडर में अगर आप T20 रिकॉर्ड देखें पंकज भाई, मोर देन 75% मैचेस जीते हैं भारत ने। ODI क्रिकेट में वो वाइस कैप्टन थे, और जब उन्होंने कप्तानी किया टीम ने बहुत अच्छा किया है। तो लीडरशिप क्वालिटी है। मुझे लग रहा है ये आईपीएल जो है 2025 का उनकी इमेज बिल्डिंग का है। मुंबई अगर फाइनल खेलती है तो कोई बड़ी बात नहीं, फिर से वो रैंकिंग में आ जाए कि उनको कप्तानी के तौर पर बिल्कुल। आईपीएल मुझे लगता है वो लय बनी रहेगी। बड़ा चैलेंज है कि रोहित शर्मा हो, चाहे जितने भी टीम के सीनियर खिलाड़ी, उनको आप साथ में कैसे लेके चल रहे हैं। अगर आपने प्रूव कर दिया कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, टीम आपकी नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करती है, कोई बड़ी बात नहीं, रैंकिंग में दोबारा हार्दिक आ जाए। बिल्कुल। और अब आती है बारी श्रेयस अय्यर की। देखिए, इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने उनका कमाल देख लिया, हर बार देखा, यानी ही इज अ वेरी बिग प्लेयर इन द मेकिंग। ऑलरेडी ही हैज शोन, उनका जो शानदार फॉर्म है उन्होंने दिखाया, उनका खेल उन्होंने दिखाया, और मुझे लगता है बहुत ही कंसिस्टेंट है। और ये और KL राहुल, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, जब बड़े खिलाड़ी, ऊपर के खिलाड़ी आउट होते थे, बड़े तो ये भी हैं, खैर उनका खेल इतना शानदार है, लेकिन इन दोनों ने जो आत्मविश्वास दिखाया, जो टीम के लिए वो टीम मैन की स्पिरिट दिखाई। KL राहुल तो देखिए ऊपर नीचे होते रहे। श्रेयस अय्यर वो जिस डाउन पे आए और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। बिल्कुल, नो डाउट। और देखिए, श्रेयस अय्यर के बारे में आप सबको बता दें, पिछली बार KKR ने उनकी कप्तानी में टूर्नामेंट जीता है। तो वो KKR टीम मैनेजमेंट और श्रेयस अय्यर के बीच में क्या ऐसा मसला हुआ कि उन्होंने उनको छोड़ दिया, और उसके बाद पंजाब ने उनको खरीदा और कप्तान बनाया। तो लीडरशिप क्वालिटी तो श्रेयस अय्यर के पास है, ये तो प्रूव हो चुका है। क्योंकि अगर आप IPL जिताते हैं किसी को,
और एक ऐसी टीम जो जिसमें कोई दांव नहीं लगा रहा था, आपने जाके केकेआर को चैंपियन बनाया वहाँ पे। हालांकि वो क्रेडिट पूरा गौतम गंभीर ले गए थे उस समय, क्योंकि टीम के मेंटोर थे, बट एक्चुअली टीम आपकी जिताती तो कप्तान ही है। कप्तान उस अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल कर रहा है मैदान पे, ये तो वही जानता है बेचारा। तो कोच तो आप स्ट्रैटेजी बना देगा, क्या कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं वो एक कप्तान ही समझता है। तो फुल क्रेडिट मेरी तरफ से तो श्रेयस अय्यर को था, लेकिन अब वो टीम मैनेजमेंट से डिस्प्यूट हुआ उनको रिलीज़ कर दिया गया और पंजाब ने फिर बहुत हाई प्राइस में उनको खरीदा। एज ए कैप्टन खरीदे गए, आपको ये बता दूं मैं, एज अ बैट्समैन नहीं खरीदा गया। जब उनसे पंजाब फ्रेंचाइज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम एक लीडरशिप क्वालिटी देख रहे थे, हमने एक लीडर को यहाँ पे बाय किया है। तो अब ये एक बहुत बड़ा प्रेशर श्रेयस अय्यर पे है पंकज भाई, कि जो उन्होंने केकेआर के लिए काम किया वो किंग्स पंजाब के लिए करना है, क्योंकि पंजाब आज तक कभी भी आईपीएल नहीं जीता है। सिर्फ एक बार वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं 2008 में, जब आईपीएल शुरू हुआ था। मुझे याद है युवराज सिंह तब टीम को लीड कर रहे थे, आइकॉन प्लेयर होते थे उस समय, याद होगा आपको। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ और हम सब कवर करने गए थे मुंबई में, वो तब आईपीएल का ऐसा क्रेज था कि कवरेज भी होता था, तब युवराज सिंह टीम के कैप्टन थे। तो ये एक बड़ा मसला है कि बहुत चैलेंज होने वाला है श्रेयस के बाद। श्रेयस देखिए लीडरशिप क्वालिटी है, क्या पता टूर्नामेंट में यहाँ जिता दें एक बार, फिर तो वो कप्तानी के रैंकिंग में आ जाए। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं आखिरी, चूंकि हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे थे, अब बचते हैं ऋषभ पंत, उनके बारे में बात करें उससे पहले मैं जरा आपसे समझना चाहूंगा। देखिए कंसिस्टेंसी दिखाते हुए अब आदमी पहुंचता है अपनी टीम को लेकर फाइनल तक, तो और एक टीम जीतती एक टीम नहीं जीतती, तो जीतना उसमें इंपॉर्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंसी देखी जाएगी। हो सकता है दो खिलाड़ी जो हम नाम ले रहे हैं इनमें एक फाइनल जीत जाए, एक फाइनल ना जीत पाए, रनर्स अप रहे, तो वो फाइनल जीतना इंपॉर्टेंट होगा, या देखा जाएगा कि ओवरऑल किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, कैसी लीडरशिप। देखिए मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या दो चीज़ें लगती हैं पंकज भाई, एक तो आपका इंडिविजुअल क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है टीम के साथ, और दूसरा आप अपनी टीम के खिलाड़ियों से क्या कंट्रीब्यूशन कराते हैं। हारना जीतना मैटर नहीं करता है, आप बहुत ही नीचे लगे हुए हैं, अचानक आपके दो खिलाड़ियों ने आके मैच जिता दिया, या दो खिलाड़ियों ने फाइट में लेके आया आप, तो वो जो लीडरशिप क्वालिटी होती है अपने खिलाड़ियों से परफॉर्म कराना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मुझे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें कि वो श्रेयस हो, चाहे आपके इवन रजत पाटीदार या ऋतुराज गायकवाड़ की हम बात कर लें, ये जो क्वालिटी अगर किसी कैप्टन ने डेवलप करी और दिखाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप फाइनल जा रहे हैं या टूर्नामेंट जीत रहे हैं, वो सेलेक्टर्स इस बात को ज़रूर देखेंगे कि अपने खिलाड़ियों से आप कैसा प्रदर्शन करवा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, वो हैं ऋषभ पंत। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, बड़े हादसे से गुजर कर वो आए हैं, लेकिन अब जिंदगी, असल जिंदगी में भी हीरो साबित हुए, और खेल तो शानदार उनका है ही, और अब बहन का आशीर्वाद भी उनके साथ है। तो क्या लगता है वो जो बहन का लक है वो काम आ सकता है? हम जो बात कर रहे हैं कि आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करेंगे और फिर टीम इंडिया की कप्तानी मिलेगी। देखिए टीम बहुत अच्छी मिली है, तो ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बहुत अच्छी है, खुद बहुत अच्छे लीडर है। मेरा मानना, मैंने जितनी देर ऋषभ से बात की है, इंटरेक्ट किया है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है उनके अंदर। ऐसा मतलब लीडर, एक तो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेते, आप देखिए मस्त मौला अंदाज में रहते हैं और वो परफॉर्म कराना जानते हैं खिलाड़ियों से। तो मुझे लग रहा है ऋषभ पंत इन सभी खिलाड़ियों में जितने बात की वो नंबर 1 की रेस में है। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, और तीसरा नाम जो आप भी थोड़ा चौंकेंगे, मुझे अक्षर पटेल लग रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे इस आईपीएल में। ऋषभ पंत इस टूर्नामेंट में अगर टॉप 4 में भी ले जाते हैं अपनी टीम को, तो आप पंकज भाई देखेगा हमारा शो लोग रील निकाल के चलाएंगे कि हमने कहा था कि ऋषभ पंत जो है इन फ्यूचर तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन सकते हैं। और रजत पाटीदार और ऋतुराज गायकवाड़ वो आउट है, ये आप नहीं, अभी तो उनकी टीम में जगह नहीं है, तो टीम में ही जगह नहीं है, अभी तो उनको बहुत कुछ करना है। तो बिल्कुल, तो आपका जो दाव है वो आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, किस पर चलना चाहेंगे आप सबसे? देखिए मैं तो आपको बताया कि ऋषभ पंत मेरे फेवरेट है, और ऋषभ पंत इन फ्यूचर मुझे लग रहा है तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन सकते हैं, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ऋषभ इस टूर्नामेंट बहुत अच्छा करे। नंबर 2 आप शुभमन गिल को रख रहे हैं, नंबर 3 अक्षर पटेल को रख रहे हैं। अक्षर पटेल सरप्राइज, सरप्राइज साबित एलिमेंट, हो सकता है। सरप्राइज कर सकते। तो देखिए आज की चर्चा हमने की, और उसमें जो नाम सबसे टॉप पर उभर कर आया वो है ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान वो हैं। और चर्चा जो आज हुई है, जो टॉपिक था वो ये था कि क्या आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके, लीडरशिप क्वालिटी दिखाकर, क्या आप टीम इंडिया की कप्तानी व्हाइट बॉल क्रिकेट की पा सकते हैं? तो उसमें सबसे ज्यादा जो नाम उभर कर आया है, वो राजीव का भी कहना है, वो नाम है ऋषभ पंत का। तो क्या यही होगा? इन्होंने कहा है कि कुछ वक्त के बाद जब आप हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे, उसको दोबारा रिविजिट करेंगे उस प्रोग्राम को, तो शायद वो बात राजीव की सच्ची होती आए। आज की चर्चा में बस इतना ही। हम आपसे इजाजत लें, लेकिन उससे पहले हम कल किस विषय पे चर्चा करेंगे। एक खिलाड़ी, दो तो फॉरेनर्स हैं कप्तान, लेकिन एक खिलाड़ी बचा है, वो है अजिंक्य रहाणे, वो केकेआर के कप्तान हैं। तो कल उनके बारे में कुछ हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े।